बट मैंने शादी के डर की वजह से स्टार्ट किया था। टॉप 5 फेवरेट फीमेल रैपर। और फिर वो बच्ची मेरे को आके बोल रही है कि उनका नाम बिलाल शेख है और मैं उससे बोल रही नहीं शाहरुख शेख है। वन ऑफ योर फेवरेट रैपर फ्रॉम योर हुड? आई थिंक ये कलेश करेगा। सो हेलो एंड वेलकम टू द शो विद कल्पेश में, आपका दोस्त और इस शो का होस्ट कल्पेश गहलोत। तो स्वागत है आपका शो विद कल्पेश में। सो आज के हमारे नए गेस्ट द यंगेस्ट रैपर फ्रॉम द सीन, और उनको गली गल भी बोलते हैं। सो प्लीज वेलकम सानिया एंड क्यू। एक नहीं पाँच चाहे 10 के खिलाफ, दूसरे बिगाने चाहे दोस्तों के खिलाफ, जो रुकने का शब्द रखा जहन के बाहर, फिर तालियां बनेगी देख दोस्तों की लाफ। तू हकीकत में लाज जिसे कहते हैं ख्वाब, लोग क्या सोचेंगे थोड़ी सोच का गिलाफ। जरूरी नजरिया तेरा और तेरा आज, तभी तू उड़ेगा जब वो खुद से आजाद। हाँ तुझ पे तेरी सोच का काबू ना, पहले अपनी सोच बना तू। हाँ चढ़ने को गिरना जरूरी और आगे जो बढ़ना तो शौक जगा तू। हाँ चले नहीं लोगों का जादू, बातों पे रोक बना तू, जो तुझे पीछे घसीटे सुनना नहीं उनकी पर खौफ जगा। व्हाट्स अप सानिया? कैसे? हाय, एकदम मस्त। तुम बताओ तुम कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सही। ओके सॉर्टेड। तो मेरे को तो पहला यही पूछना है कि तुमको जो गली गल बोलते हैं, हाँ मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स में भी आया है, हाँ। और मतलब एक टैग है तुम्हारे पीछे, हाँ। गली गर्ल और यंगेस्ट रैपर, फीमेल यंगेस्ट रैपर। सो हाउ वाज द फील? मैंने अपना नाम सानिया MQ इसलिए रखा क्योंकि हाँ। मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है और मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे किसी और नाम से बुलाएं। ओके। और उस वक्त जब मैंने रैप स्टार्ट किया, उस वक्त बहुत बड़ा DHH का बीफ चल रहा था। ओके। एंड उसके बाद गली बॉय भी आई थी जिसमें आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर था हाँ। वो मेरे से मैच कर गया। तो इसलिए लोगों ने जब न्यूज़ बनाई तो उन्होंने मेरे को एक टैग दे दिया गली गर्ल। ओके। मैंने बोला ठीक है। फिर तुम्हारे माइंड में कैसा आया कि मुझे रैप करना चाहिए, हिप हॉप सीन में आना और चाहिए? जब मैं 6th में थी वो उस टाइम पे मैंने पोइट्री लिखना स्टार्ट किया था। मैं Okay. उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ती हूँ। Okay. और पोइट्री होती है हमारी बुक्स में उर्दू लैंग्वेज में। हाँ। तो मैंने पोइट्री लिखना स्टार्ट किया था और मेरी क्लास में लोगों को पता चलने लगा कि क्लास में सिर्फ कि हाँ ये पोइट्री लिखती है। तो मेरे को हमेशा प्रूव करना पड़ता था कि हाँ मैं खुद से लिखती हूँ, मैंने गूगल से नहीं छापा है कुछ भी। तो जैसे मैं 8th में गई, मेरे को पता नहीं था कि हिप हॉप क्या होता है, रैप क्या होता है, और ये सीन है गोवंडी में ये भी नहीं पता था। और पिछले साल तक तो मुझे पता भी नहीं चला कि हाँ गोवंडी में भी रैपर्स है। सो जब मैं 8th में थी वो टाइम पे एमिवे, डिवाइन, रफ्तार, इन तीनों का कुछ चल रहा था डिस वगैरह। तो जो मॉनिटर्स थे फ्री लेक्चर में, वो लोग लिख कर लाए थे। लाइक रफ्तार का एक पूरा ट्रैक था वो शेख चिल्ली वाला, और एमिवे का डिस था। तो वो लोग कर रहे थे। तो मैंने पूछा तुम लोगों ने लिखा है ये? तो कहते हैं नहीं ये एमिवे है, ये रफ्तार का है। एंड उन्होंने मेरे को बताया कि हिप हॉप क्या होता है, रैप क्या होता है, इतना डिटेल में नहीं। फिर उन्हीं से मुझे पता चला कि यूट्यूब नाम की भी कोई चीज़ होती है, सोशल मीडिया का नाम, वो सारी चीज़ है। तो जब उन्होंने मेरे को बोला तू पोइट्री करती है, और मैंने बोला ये इजी है, पोइट्री के जैसा ही है, सिर्फ राइमिंग है इसमें। तो उन्होंने बोला तू भी करके दिखा। तो वो टाइम पे मेरे दिमाग में जो फ्री स्टाइल आया, दुनिया की पंचायत, वटाना वटाना, इज्जत को अपनी तो घटाना, मैंने करके बताया। तो उन्होंने बोला अगर तू सोच के लिखेगी तो हो सकता है तू और ज्यादा कुछ लिख सके। तो मैंने सोचा अगर लिखना ही है तो कुछ अच्छे चीज के लिए यूज कर। तो उसके बाद मैंने अपना एक प्रॉपर ट्रैक जो बनाया था, लाइक हुक के साथ। मेरे को पता नहीं था हुक क्या होता है पहले। तो वो था कोविड के ऊपर था, जो कि बड़ा लॉकडाउन लगाना चलो ठीक है, घर में 5 पैसे आना चलो ठीक है, मेले NGO से खाना चलो ठीक है, ज़्यादा भीड़ मत लगाना चलो ठीक है। ये था लोगों को अवेयर करने के लिए कि हाँ चीज़ें अभी ठीक हो सकती है अभी भी। तुमको ये चीज़ मतलब पता चली, मतलब तुम यूट्यूब से भी अवेयर नहीं थी, फिर वो चीज़ें पता चली, बट फिर सडनली तुम इंडियन टेलीविजन पे ऐड आ रहे, एक शो था हुनरबाज। सो तुमने अभी तक कितने टीवी रियलिटी शो किए? मुझे हुनरबाज पता है, और मैंने सिर्फ हुनरबाज किया है, टीवी रियलिटी शो। ओके। सो वो एक्सपीरियंस कैसा था कि मतलब अचानक से गाना, तुमने रैप स्टार्ट किया, एक नई चीज़ स्टार्ट की, और इंडियन टेलीविजन पे हो। सो घर वालों का एंड मतलब सीन क्या था, वो टाइम का सिनेरियो क्या था तुम्हारे सामने? मेरा ऐसा था कि मैं सिर्फ ऑडियो डालती थी उस वक्त यूट्यूब पर, और घर वालों को पता नहीं था कि क्या कर रही है, और मुझे बताना भी नहीं था उनको
क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं जब तक एक लेवल पे पहुंच नहीं जाऊँ तब तक उनको बताऊँ नहीं कि क्या चल रहा है, क्योंकि उनको चाहिए कि तुम्हें क्या आउट ऑफ इट इसका मिल रहा है। तो जब मम्मी को पता चला कि मेरे को पहला वीडियो शूट करना है, तो मम्मी ने बोला ठीक है कर। मैंने मम्मी को बताया था कि इस बारे में किसी को नहीं पता कि मैं रैप करती हूँ या फिर मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट है। तो मम्मी को पता था उस वक्त। उसके एक साल बाद आई थी, ये 2021 की बात है, जब मैं हुनरबाज पे आई थी। तो तब मेरे पापा को पता चला कि हाँ ये रैप करती है। वो प्रोसेसर क्या था, मतलब तुमको कैसे उन्होंने कांटेक्ट किया या तुमने किस तरीके से किया? वो उन्होंने मेरे को सोशल मीडिया पे ही ढूंढा था, लाइक इंस्टाग्राम के थ्रू। तो होता है जब जो मैनेजमेंट होती है वो आर्टिस्ट को ढूंढते हैं, मैसेज करते हैं पर्सनली, डीएम करते हैं कि हम यहाँ फला जगह से हैं और हम चाहते हैं कि आपको इनवाइट करें। तो मैंने एक ही परफॉर्मेंस किया वहाँ पर, गेस्ट परफॉर्मेंस कह सकते हैं या। तो उन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे ढूंढा। उसके बाद मैं यहाँ से जाने लगी वहाँ पे, और मेरा एक ट्रैक था बहुत ठीक करके, जिसमें अपनी लाइफ की जर्नी बता रही थी। जब मैं 15 साल की थी, तो 7 साल की उम्र से लेके 15 साल की उम्र तक जितनी भी जर्नी मैंने देखी, अप्स एंड डाउन्स देखे, फैमिली प्रॉब्लम्स देखी, तो उन सारी चीज़ों के बारे में लिखा था। तो वही गाना परफॉर्म किया। तो फिर पापा का और इनका क्या रिएक्शन था? उनको तो अचानक पता चला पापा को। यही सीन था कि मैं चाहती थी उन्हें अचानक पता चले कोई भी चीज, जब तक एक कुछ बड़ा कुछ ना हो। और वो ब्लेस हूँ मैं कि वो टीवी शो हुआ तभी पापा को पता चला, और पापा के पास बोलने के लिए सिर्फ कुछ नहीं था। वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि हर एक इंसान मिथुन दा थे वहाँ पे, एंड यहाँ मेरे पापा को बहुत पसंद है वो। तो अगर आप वो एपिसोड देखोगे तो मेरे पापा कुछ नहीं बोल पा रहे थे उस वक्त, वो बहुत खुश थे बस। वो कंटिन्यू मुझे देख रहे थे, फिर मिथुन दा को देख रहे थे। जब वो स्टेज से बाहर आए तो उन्होंने बोला बेटा आज मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। उनको इससे पहले नहीं, उनको हिप हॉप के बारे में नहीं पता है, उनको रैप के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब से मैं टीवी पे आई हूँ उसके बाद उनको पता चला कि हाँ बेटी कुछ कर रही है। वो मेरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो रैपर्स को भी जानने लगे। वो मेरे से पूछते हैं रफ्तार कौन है, स्टैन कौन है, अभी बिग बॉस किया है ना, ऐसे सारी चीजें। तो अभी रियलिटी शो की बात ही कर रहे हैं अपन। सो एक अपने इंडिया का सबसे बेस्ट रियलिटी शो है हिप हॉप को लेके, MTV हसल। ओके, सो उसको लेकर तुम्हारा थॉट क्या? मतलब तुमने कभी ऑडिशन दिए या फिर तुम्हारा थॉट है वहाँ जाना या क्या से? मैंने हसल 1 देखा था। और लाइक बेला, किंग, EPR, इतने अच्छे रैपर्स थे हसल 1 में। तो उन लोगों को देखकर मेरे को एक ये चीज थी, ये ऑन द स्पॉट जो चीज कर रहा है। हम तो रिकॉर्ड करके बार रिकॉर्ड करते हैं सेम चीज, एंड देन अगर याद हो जाती है वो चीजें तब परफॉर्म करते हैं। वो लोग पूरे टीवी के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए चीजें नई थी। और मैं सीधा टीवी पे देख रही थी कि हाँ ये एक ही शो है जहाँ पर रैप हो रहा है, वरना हर जगह पे गाना गाते हैं। हाँ, exactly. खुद से लिखते हैं, खुद परफॉर्म कर रहे हैं। सो उसने हसल ने भी बहुत इंस्पायर किया। उसके बाद मैंने दिया ऑडिशन। लाइक जब पैराडॉक्स वाला हसल 2 था तब मैंने ऑडिशन दिया था, लेकिन मेरा एज कम है करके 18 नहीं थी मैं, और इस बार भी 18 नहीं थी। तो बट तुम जो हुड से बिलोंग करते हो 4-3, वहाँ का एक आर्टिस्ट है विजय दादा। या सो तुम जब टीवी पे गए थे तब सबको प्राउड था। हाँ। अब तुम्हारे हुड के एक लड़के को वहाँ देख के तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है? बहुत ज्यादा प्राउड। नाइस। सो इस साल वो है, मे बी नेक्स्ट ईयर तुम चले जाओ वहाँ इंशाल्लाह। ओके। और तुमने अभी मुझे रिसेंटली बताया कि तुम्हें अब भी पता चला है कि तुम्हारे हुड में भी बहुत सारे रैपर हैं। हाँ, मेरे को रिसेंटली मतलब पिछले साल ही पता चला। सो वन ऑफ योर फेवरेट रैपर फ्रॉम योर हुड? सॉरी, बट आई थिंक विजय दादा अच्छा कर रहा है। विजय दादा, विजय DK और भी लोग हैं लाइक जो 43 को रिप्रेजेंट करते हैं। नाइस मतलब बट आई थिंक विजय दादा अच्छा कर रहा है। 43 का सीन ब्लो अप मतलब बहुत ज्यादा ही हो गया। हाँ, और जितने भी कर रहे हैं 43 रिप्रेजेंट, आई रिस्पेक्ट देम ऑल। नाइस। बट मैंने रिसेंटली अभी एक ट्रैक देखा जिसमें तुम फीचर थे, MAX
Savlon. हाँ, वो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो या मैं वो सिचुएशन बताती हूँ। ओके जब मैं वहाँ पर गई तो मैं सिर्फ बैठी हुई हूँ क्योंकि वो टाइम पे बी बॉयज का हो रहा था शूट। तो मैं बैठी हुई हूँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि चल क्या रहा है एंड हाउ एमवे इज ट्रीटिंग एवरीवन, लाइक वो बहुत ज़्यादा हम्बल है। और मैंने जैसे बताया कि मैंने शुरुआत ही की थी एमवे और रफ्तार की बीफ को देख के। एग्जैक्टली। और या तो वो टाइम पे मैं देख रही थी कि ये इंसान लाइक वो उधर एक सिचुएशन हुई थी कि एक बच्ची ने उनसे पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है। देन वो झुका और उसने बोला बिलाल शेख। और फिर वो बच्ची मेरे को आके बोल रही है कि उनका नाम बिलाल शेख है और मैं उससे बोल रही नहीं शाहरुख शेख है। तो वो बहुत ही प्यारा मोमेंट था। और जब मैं मतलब कंटिन्यू देख रही थी कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, एंड तक मेरा शूट नहीं हुआ। लास्ट में जब शायद वो डायरेक्टर थे या फिर आई डोंट नो, मेरे को याद भी नहीं है, उन्होंने मुझसे आके पूछा कि आप क्या करती हो। मैंने बोला मैं रैप करती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये जो लाइन है एमवे की लास्ट लाइन, तो क्या तुम इसको कर सकती हो, रैप कर सकती हो। तो मैंने उसको याद किया एंड मैंने साइफर में रैप किया। तो वो टाइम पे मैंने देखा कि एमवे ऐसे फ़ोन निकाल के रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो सारी चीज़ें मेरे लिए सरप्राइज थी कि हाँ ये तो था ही नहीं, प्लान नहीं था। अगर प्लान होता तो मैं ऑब्वियसली बता के रखती कि हाँ कुछ तो भी होने वाला है। मुझे खुद नहीं पता था। देन ये श्योर भी नहीं था कि एड में मैं मेरा काटेंगे या नहीं काटेंगे। देन आया और बट तुमको एक लीड रोल जैसा भी पोर्ट्रे किया हुआ एड में। यप। और जो अगर आप एड देखोगे तो उसमें लगेगा कि दोनों के एक्शन सेम है। तो एक फीमेल और एक मेल वर्जन ऐसा दिख रहा है। या और आसपास के जो लोग हैं गुवंडी के, वो लोग स्टिल नहीं बिलीव कर रहे कि मैं, बिकॉज वो लोग बोल रहे हैं कि अरे यार एडिटिंग होगा, सब एडिट करते हैं, एडिटिंग होगा। बट इतनी सब अच्छी चीजें हुई है, बट उसमें तुम्हारा एक मोस्ट ट्रबल मोमेंट कब था, मतलब तुम्हारा अभी तक की जर्नी में? सबसे ज्यादा ट्रबल स्टार्टिंग में ही हुआ और अभी भी है। मतलब ऐसे नहीं है कि कभी चीजें ठीक हो जाती है। मेरे एक ट्रैक था कि मसले कभी खत्म नहीं होता, वैसा ही सीन है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो वो उस वक्त किसी को नहीं पता था और मुझे बताना भी नहीं था कि मैं करती हूँ रैप। क्योंकि जब लोगों को तुम्हारी चीजें पता होती है तो लोगों को चाहिए कि तुम्हें उसका आउटपुट क्या मिल रहा है। लोग जानने की क्यूरियोसिटी रखते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। 10 क्वेश्चंस 10 जवाब देने पड़ते हैं तुमको। तो स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता था, तो एकदम सीक्रेटली काम चल रहा था मेरा। बना रही हूँ, डाल रही हूँ, किसी को नहीं पता। और जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे थे, मेरे को याद है वो टाइम पे मेरे 50 सब्सक्राइबर्स थे और मेरे लिए वो इतने मायने रखते थे ना। मैं बोलती थी मेरे को हर हफ्ते डालना है वो ट्रैक। अभी भी मायने रखते हैं, हर हफ्ते डालना है, बिकॉज वो 50 लोग सुनते हैं मुझे। और वो स्टार्टिंग का पार्ट था लाइक या। और ऐसा था ना कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे और पहले भी मैं अपने मम्मी के फ़ोन पे गाना रिकॉर्ड करती थी। वो नेजी का याद है, वो टैब पे रिकॉर्ड करते थे एंड वो छन्नी लेके चाय छन्ने वाली, वही सेम चीज मैं भी करती थी कि हाँ कुछ तो हो, लाइक समथिंग यूनिक करूँ या फिर कम चीज़ों में अच्छा चीज़ें निकल कर आए। देन ट्रबल ये था कि लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि जो बच्चे थे जो ज्यादातर डिस कल्चर से इंस्पायर्ड थे, तो वो लोग का कहना ये था कि आज तक किसी लड़की को रैप करते हुए नहीं देखा। बल्कि है राजा कुमारी, DMC, वाइल्ड वुमेन्स में से है कितनी सारी, एक्जी को ले लो। सो मुझे भी नहीं पता था कि लड़कियां हिप हॉप करती है। लेकिन हसल वन जब मैंने देखा था तो वो टाइम पे मैंने एक्जी को देखा था, मैंने बोला हाँ लड़कियां हिप हॉप करती है। देन मैं हर किसी को समझा नहीं सकती थी। लेकिन जो चेंज हुआ अभी, लाइक एमवे के साथ करना फीचरिंग वाला पार्ट एंड इससे पहले हुनरबाज में आना, तो लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, बच्चों का ही नहीं बड़ों का भी। बिकॉज जब मैं शूट करती थी तो आपने देखा होगा कि मैंने ज्यादातर गलियों में शूट किया है, मेरा स्टार्टिंग वाला। तो अंकल लोग ऐसे जाते थे और मेरी मम्मी दरवाजे पे खड़ी रहती थी। वो लोग बोलते थे तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, देख रहे हो तुम? मेरी मम्मी बोलती थी हाँ मुझे पता है। सो बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद जो लोग ये बोलते थे वो लोग सामने से आके बोलने लगे सानिया प्राउड ऑफ यू
एंड जो बच्चियों को लगता था कि नहीं सानिया तुझे नहीं करना चाहिए, वो मुझे आके बोलती है हुनरबाज देखने के बाद मेरी नानी ने खुद बोला है कि तू क्यों नहीं करती कुछ ऐसा। और बच्चों का माइंडसेट ऐसा चेंज हुआ है कि जो बच्चे बोलते थे अरे दीदी ये सब नहीं करना चाहिए, या फिर रैप में गालियां जरूरी होती है, वो अभी बात करते तो रिस्पेक्ट से बात करता है। नाइस, मतलब तुमने खुद को प्रूव किया है। नाइस नाइस नाइस। तुम्हारा मोस्ट फेवरेट और ऐसा है कि उसके साथ मुझे कोलैब करना है, तुम्हारा ड्रीम कोलैब बोल सकते हैं या मोस्ट लाइक लव्ड वन कोलैब जिसके साथ तुमको करना है? वैसे तो बहुत आर्टिस्ट है, हाँ, बट एक जो के करना ही है उसके साथ किया तो बस डिवाइन करना ही है। क्रेजी क्रेजी, मतलब आज तक मैंने जितने भी जन को पूछा है मोस्ट ऑफ द नाम डिवाइन का। क्रेजी। तुम्हारा इतने जो ट्रैक्स है सब, सो तुम्हारा एक मोस्ट व्यू ट्रैक है, मैंने जितना रिसर्च किया है, जानता है कौन। सो मुझे वो ट्रैक की बिहाइंड द स्टोरी बताओ कि मतलब वो ट्रैक का क्या सीन था, तुमने कैसे लिखा, क्या थॉट प्रोसेस था, और फिर उसको इतने नंबर्स मिले उसके बारे में। जानता है कौन मैंने स्लम्स के ऊपर ही लिखा था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, और लाइक बारिश होती है तो छत से पानी गिरता है, लोग घरों में इसलिए रहते हैं ताकि सारे मौसम से बच सके। तो हम में और फुटपाथीज में फर्क बस इतना है कि वो पूरे भीग जाते हैं, हम हमारे छत से पानी गिर रहा है और हमें बारिश का फील घर में भी आता है। सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी उसको कौन कौन जानता है, लाइक हम सब जानते हैं कि हाँ हमारे पास ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन कोई सामने आके नहीं बोलेगा क्योंकि सब सोचते हैं कि ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा घिस गई है, पर क्या ठीक है, हाँ तुमने बताया अपने जगह के बारे में क्या प्रॉब्लम्स तुम फेस कर रहे हो, बट तुम उसके लिए क्या कर रहे हो, ये बिलीव ये होना चाहिए कि तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है। मुझे जब पूछते हैं कि मैंने ये थॉट रख के लिखा था कि जानता है कौन में मुझे ये चीज़ें लिखनी है कि जो जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उसको किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं एंड लोग बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि अभी लोग कहते हैं कि हाँ गरीबी दिखा रहे हैं एंड देन ये नहीं वो, बट जो चीज़ है वो तो बोलेंगे ही। लाइक मेरे पास नहीं है कार, तो मैं कार के बारे में क्यों लिखूँ, नहीं पहनती हूँ मैं चेन, तो मैं क्यों लिखूँ। और दारू नशा लड़की मतलब है ही नहीं तो क्यों लिखना, जो चीज़ है वही लिखूंगे एंड वही लोग सुनेंगे। और यही रीज़न है कि मेरे को जहाँ तक लगता है ज़्यादातर वो स्लम वाले लोगों ने ही सुना होगा, और लोगों ने मुझे शायद उसी गाने से पहचाना। और वो सारी चीज़ें ना वो शूट पूरा एक वो बस्ती में ही हुआ है, गली में ही हुआ है, और जितने भी लड़के थे वो गली के लड़के थे, वो उसमें फीचर और गली के लोगों ने ही शूट किया। नाइस नाइस क्रेजी, मतलब बिना प्रोडक्शन के। ओके नाइस। ओके सो सानिया, अभी मैं बात करूंगा तुम्हारी जो ईपी आई थी, ठीक है, शहर। हाँ, सो मुझे ईपी के बारे में कुछ बताओ, कितने ट्रैक्स है, क्या है। ईपी आ गई है ऑलमोस्ट, ठीक है, सो मुझे तो पता है, बट जिनको नहीं पता है तुम्हारी ईपी आई है उनको बता दो कितने ट्रैक्स है, क्या है एंड क्या सीन है ईपी का। ईपी में कुछ 6 ट्रैक्स है, जिसमें से और ईपी का नाम शहर इसलिए क्योंकि मैं उसमें शहर की सारी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहती थी। जैसे कि एक बच्चा जैसे नालायक ठहराया जाता है और इन द एंड वो क्लेम करती है कि मैं हाँ नालायक हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों के जैसा नहीं बनना चाहता। एंड हेट, जिसमें एक आर्टिस्ट को कितना हेट मिलता है, इसमें मैं हूँ और एक और आर्टिस्ट फीचर है कविकार, तो हम लोगों ने बनाया है हेट। इसके अलावा नारी, जो कि मैंने 3 साल पहले लिखा था, और इससे पहले भी मैंने हिम सर को भेजा था, पूछा था कि हिम सर कैसा है, तो उन्होंने बोला था हाँ बढ़िया ट्रैक है। उसके बाद 3 साल के बाद मैंने डाला। सो ऐसे ही करके कुछ 6 ट्रैक्स हैं जो कि मैंने सीरियसली बताऊँ, मैंने 0 पैसे पे किए, मैंने 1 रुपया नहीं लगाया ईपी में। और मेरा ये थॉट था कि मैं ईपी करूँगी ना तो मैं नहीं लगाऊंगी पैसे, क्योंकि मैंने पहला ट्रैक बनाया था उसमें भी पैसे नहीं लगाए थे, और ये ईपी भी बनाया उसमें भी पैसे नहीं लगाए। मैं कुछ आर्टिस्ट से मिली, जैसे कि मेरे यहाँ के 2 आर्टिस्ट हैं, मोहसिन मंसूरी एंड शारिक खान करके, तो उनके इतने रैप्स नहीं है बट जानती हूँ मैं उनको कि वो रैप करते हैं।
तो मैंने उनको बोला ईपी करनी है मुझे, और मैंने 1 महीने पहले बोला था उनको, बोला धारावी का कविकार है, उनको बोला मीरा रोड से है दादी जीन करके। सो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं सबको, एजी ऑन द बीट, सबको ये बातें 1 महीने पहले बोली कि मुझे ईपी बनानी है, लेकिन उस वक्त मेरे पास एक भी ट्रैक रेडी नहीं था। मैंने बोला 1 महीने बाद मैं रिकॉर्ड करने आऊँगी, और फिर वो 1 महीने में मैंने ट्रैक लिखा, देन रिकॉर्ड किया 1 महीने के बाद, और वो गाना भी रेडी हो गया। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम था उसको इस्टेब्लिश करने में, वो उसको डालने में बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे, सो उसकी वजह से 1 महीने लेट आया। बट जैसे अभी तुमने बोला कि तुम्हारे कुछ आर्टिस्ट के साथ मिलके फ्री में हुई ईपी, ठीक है सानिया, इन फ्यूचर अगर तुम्हें कभी रिकॉर्डिंग या बीट्स या किसकी भी कुछ प्रॉब्लम या तुमको नीड होती है, एक बार तुम मुझे बोल सकते हो, इफ़ मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारे लिए फॉर द हिप हॉप सीन। सो इफ़ अगर तुमको कभी रिकॉर्डिंग या बीट मिक्स मास्टरिंग जो भी तुमको ऑडियो का कुछ भी रहेगा, यू जस्ट मतलब बोल दो, हो जाएगा। थैंक यू। कोई सीन नहीं, दिस इज ओनली फॉर द सीन, हिप हॉप के सीन में। मतलब एक तुम फीमेल रैपर रह के जो कर रहे हो, मतलब ये एज में ईपी बनाना, नेशनल टेलीविजन पे सीन को लेके जाना, सो इतना तो हम लोग कर ही सकते हो चीज़ के लिए। सो अगर कभी भी रहेगा डन, कोई सीन नहीं। ओके ये तो ठीक है, तुम्हारा ईपी आया, बट इन फ्यूचर और क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे तुम्हारे? इन फ्यूचर का तो नहीं कह सकती, हाँ बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन मेरा ज़्यादा गोल यही है कि मैं सोलो ट्रैक्स ज़्यादा निकालूं और कंटिन्यू करूं वही सेम जर्नी जो पहले करते आई हूँ, लेकिन स्किल्स डेवलप करना है। मेरे को लगता है अभी भी मैंने काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं सीखी, काफ़ी चीज़ें हैं जो बाकी आर्टिस्ट से सीखना है, इंडस्ट्री के बारे में जानना है ज़्यादातर, और अपने जो रूल्स मैंने बना के रखे हैं शुरू से कि हाँ यही करना है, रियल फैक्ट्स ही बोलना है, आगे जाके कुछ ऐसा ना हो। मैंने काफ़ी आर्टिस्ट को देखा है या फिर काफ़ी लोगों को देखा है कि आर्टिस्ट के ऊपर जजमेंट्स बिठाते हैं, अरे शुरू में तो ये करता था, ये बोलता था, एंड अब भी ऐसा हो गया। सो वही सेम चीज़ है ना, मैं अपने इंटरव्यूज़, अपनी डायरी बार बार पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि मुझे अपना गोल याद रहे, मेरे को चीज़ें याद रहे कि मैं क्या करने के लिए मैंने स्टार्ट किया था। और जो चीज़ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने इससे पहले कभी नहीं बोला था, और मेरी फैमिली में ऐसा है नहीं, बट मैंने शादी के डर की वजह से स्टार्ट किया था। बिकॉज मेरी फ्रेंड्स जो है उनकी शादी हो रही है कम उम्र में, और कम उम्र में जब मैं 15 साल की थी तब मेरी एक फ्रेंड की शादी हुई थी, और अभी एक फ्रेंड है जो 17 की है, उसकी शादी हो रही है। और ऐसा था कि हम कुछ करना चाहते हैं बट वो खुद हार चुके हैं हर चीज़ से, तो हेल्पलेस। तो मुझे ऐसा नहीं था कि हाँ मैंने स्टडी छोड़ दी इसलिए शादी हो रही है, या फिर लाइक सिर्फ शादी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि खुद का कुछ नाम करूँ जिससे लोगों को ये प्रूफ हो कि हाँ ये स्टीरियोटाइप जो बना के रखा है लड़कियों के लिए कि तुम यही कर सकती हो, यही कर सकते हो, वो नहीं रहना चाहिए। तो फिर अभी तुमने तुम्हारे प्लान्स भी बताए, मेरे को मतलब अच्छा लगा तुम्हारी मतलब जो लाइफ स्टोरी, रियल स्टोरी जान के। इन फ्यूचर अगर और कभी कुछ मुझे मौका मिलता है तुम्हारे साथ इंटरव्यू करने, ज़रूर करेंगे फिर से कुछ नए चीज़ के साथ। ओके सो मेरे शो में एक मैंने पार्ट रखा है कलेश विद कल्पेश, जो मेरा पहला गेम शो था उसको हटा के मैंने नया पार्ट रखा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे से स्टार्ट हो रहा है, तो क्योंकि सानिया नई नई चीज़ें ट्राई करती तो मैंने भी नया चीज़ ट्राई किया है, कलेश करवाना है। ओके सो ये बेसिकली रैपिड फायर जैसा रहता है, तुमको क्विक आंसर देना पड़ता है तब भी कलेश होगा। ओके सो स्टार्ट करते हैं। कलेश विद कल्पेश का पहला सवाल है, फेवरेट प्लेस फॉर विजिट? राजस्थान। निकनेम योर पेरेंट्स यूज्ड टू कॉल यू? सानिया ही बुलाते हैं। सब ओके। विच सॉन्ग यू रोट एंड रिकॉर्ड फास्टर? सच। ओके किसी फीमेल रैपर को कभी गाना लिख के दिया है? नो। ओके मेल को? नहीं। दिया आया बाहर। नाइस ओके। किसी रैपर की लिरिक्स तुम्हें हंसाती है?
किसी रैपर्स के लिरिक्स मुझे हाँ। हंसाती है। कोई रैपर है जिसका लिरिक्स अगर तुम सुनो तो तुम्हें हंसी आ जाए कि मतलब क्या है ये? लाइक हंसने वाला लिखेगा तो हंसी आएगी। हाँ लाइक कॉमिक रैप लिखते हैं बाली। ओके क्या हाँ, मैं nice, हंसी हूँ बहुत। मतलब हाँ क्रेजी। टॉप 5 फेवरेट फीमेल रैपर? XZ, DMC, फीमेल आर्टिस्ट राजा कुमारी, सानिया MQ, क्रांति नारी, एंड सानिया MQ। सानिया MQ। नाइस। बट जाते जाते सानिया कुछ फ्री स्टाइल या कुछ फ्री रिटर्न हो जाएगा तो मजा आएगा। ठीक है, हाँ मैं देख कर गा सकती हूँ जो मैंने अभी अभी लिखा है। हाँ आई थिंक ये कलेश करेगा। हम दुश्मन से हाथ नहीं मिलाते, हाथ मिलाते जो दुश्मन बन जाते वो। थे थाली में साथ में खाते, अब समझ नहीं आता कि कहना क्या चाहते वो। जो किया नहीं उसका सहानी माँ औरों का सुन, फिर मार देती चाटे दो। मजा ले हाथ लगा दे अब कोई भी, कहती माँ खैर मजाने दो। आई लव मजोनी, मंजिलों कैसी भी हेट नहीं कभी भी। इन लोगों के चेहरे हैं दो, मजबूरी में दबा दो औरों की आज़ादी। ये कहते हैं बागी मुझे छोड़कर झाको तुम खुद का गिरे बाबी। है ज़मीर बेचे हुए वो लोग क्या दे मेरे काम पे टिप्पणी। तो जाओ दो गवाही झूठी और कमा लो मुँह मांगे पैसे। ये सड़क पे मार के पूछे कपड़े उस लड़की ने पहने थे कैसे। ये ऐसे जाहिल बात भी करे तो नजर और गर्दन के नीचे। ये जनता से मांगे सपोर्ट ताकि चढ़ा सके जनता बली पे। ये मेरा रीजन और रिलीजन सारा मीडिया चीखे। पलटे जो पैसे ना मिले ये सारे बिके, इन्हें सब ने खरीदे और मर जाएंगे बेरोजगार। इनको क्या फर्क है नंबर ही गिनते। एक जान की कीमत बताओ, एक और वादा ये 6 दिन के पिंजरे। आएगा जल्दी ये भी। क्रेजी, मतलब जाओ चेक करो। अगर शो अभी तक सानिया को नहीं सुना है तो जाओ चेक करो। मतलब तुम लोग रियल टैलेंट मिस कर रहे हो, मतलब मैं बोल सकता हूँ तो। सो जाओ चेक करो, EP सुनो और नए नए चीज़ें आ रहे हैं तो अभी से ही सुनो। क्या कब बड़े प्लेटफॉर्म पे सुनने मिले तो ऐसे ही मिलते हैं नए गेस्ट, नए सवाल और नए गेम्स के साथ। जब तक के लिए पीस आउट एंड चेक आउट।